Hello friends, today I have come with a video awareness video for girl health issues, especially for those 3 days पीरियड्स वाले तीन दिन। तो उनकी बात करने आई हूँ। मैं यही टॉपिक क्यों लेकर के आई हूँ क्योंकि बीइंग अ फीमेल हम सबको ये प्रॉब्लम होती है। उन 3 दिनों से हम सब डरते हैं बिकॉज द पैड्स वी आर यूजिंग Whisper or Sophie, whatever the pad we are using, that was lot of problem, not for only those 3 to 5 days, बस उसके बाद वाले भी जो कुछ दिन होते हैं वो भी हमें बहुत परेशान करते हैं, लाइक itching, rashes, side skirts। 5 days तो जैसे तैसे निकले हमारे, उसके बाद में we take another 5 to 7 days to heal those problems caused during those days। So, hey girls, we are all looking after everything of our home, our offices, our kids, our family, everything, but we neglect only one person and that's us। हाँ, हम अपने आप को ही नेगलेक्ट करते हैं, अपनी हेल्थ को ही नेगलेक्ट करते हैं। अरे क्या हुआ, थोड़ी सी कट सी तो है, अरे क्या हुआ, मूड चेंज ही तो हो रहा है ना, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें करना ही है। व्हाट्स न्यू तो होता ही है, सभी को होता है, यही सुनते आ रहे हैं ना। पर क्यों होता है, कैसे होता है? एक्चुअली आई शेयर माई स्टोरी विद यू। क्यों कि मुझे तो इतना ज़्यादा फोबिया हो गया था पीरियड से। एक तो मुझे बहुत रैशेस हो जाते थे और साइड्स कट हो जाते थे, इचिंग होती थी, मूड स्विंग तो अलग हो गया। ऑल द टाइम आई यूज़ टू फील द वेट। So somehow I just came to know about the menstrual cups and I was so happy. I bought a menstrual cup for me and I started using them within a few months, 1-2 months. I was used to of the menstrual cups, but मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे रैशेस नहीं हो रहे थे, मुझे इचिंग नहीं हो रही थी, मुझे वेट फील नहीं हो रहा था, मुझे फील ही नहीं होता था कि आई एम इन पीरियड्स। और मैं स्विमिंग भी कर सकती थी, मैं कहीं भी चली जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि यार पैड चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। आई वॉज एन्जॉइंग माई लाइफ। बट फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया दैट आई यूज टू हैविंग इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन वेरी ऑफन। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसे हो रहा है। मैं तो अपने अंडर गारमेंट्स भी अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से वॉश करती हूँ, फिर हो क्या रहा है। देन मुझे पता चला कि व्हेन आई यूज़ मेंस्ट्रुअल कप्स तो वो फॉर 3 to 5 days 6 days जितने दिन भी मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा ऑक्सीजन का जो फ्लो है बिल्कुल रोक देता है। माई प्राइवेट पार्ट्स आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन एट ऑल, दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन एट ऑल। मैंने उसको 2 बारी क्लीन करना है, एक बारी सुबह मैंने क्लीन करना है, एक बारी रात में क्लीन करना है। ऑल द टाइम आई एम जस्ट पुटिंग ऑन माई मेंस्ट्रुअल कप। तो जब ऑफन मुझे हाँ, तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जा रही है वहाँ पर। फिर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, और इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिली है कि मैं छोड़ कर के वापस पैड में नहीं जाना चाहती हूँ। देन वन फाइन डे मुझे किसी ने एरीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, वन ऑफ माई फ्रेंड। उन्होंने मुझे एरीज़ इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट पैकेज दिया पूरा, उसमें एरीज़ एंड एंटियंस के कुछ और भी प्रोडक्ट्स थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कन्विंस होने के लिए, पैड्स में वापस आने के लिए, उनको छोड़ करके अपने मेंस्ट्रुअल कप को जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। मुझे बहुत टाइम लगा वापस आने में, टुक 2 months कि मैं वापस उसमें आई। देन लेकिन जब मैंने एक बार यूज़ किया है एरीज़, आई स्वेयर मेरा मन नहीं करता कि मैं वापस मेंस्ट्रुअल कप में जाऊँ। बिकॉज वो जो मेरी प्रॉब्लम थी ना कि रैशेज़ आते थे, गीलापन रहता था, कट जाता था, छिल जाता था, खुजली होती थी, वो सब कुछ भी नहीं है एरीज़ में, कुछ भी नहीं है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द एरीज़ पैड्स। तो इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। लाइक वी ऑल आर लिटरेट, और हम उन लोगों में से नहीं है जिनको कुछ भी बता दो और वो मान जाए। मैं भी उनमें से ही हूँ, आई एम प्रोफेशनल, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। पर मुझे भी लगता था यार कि ऐसी कैसे क्या चीज़ बना दी है कि बिल्कुल ही मैजिक कर रहा है। सो आई जस्ट हैड सम ट्रेनिंग सेशंस, मैंने और पढ़ा उसके बारे में कि ये इतना अच्छा है तो क्यों है आखिर। देन आई केम टू नो कि ये जो इनका एरीज़ पैड है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद में ये बनाते हैं। ये 27 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है दो, बट बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और इन्होंने जो पैड बनाया है इसमें टोटल 8 ईयर्स है, 8 लेयर्स हैं, और इसमें 1% भी प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करी गई है।
इसमें डायोक्सिन नामक का केमिकल है जो बाकी सारे पैड्स में यूज़ होता है, चाहे विस्पर हो, चाहे सोफी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ब्रांड आप ले लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सब में डायोक्सिन होता है। डायोक्सिन एक केमिकल होता है जो सड़ी गड़ी प्लास्टिक को ब्लीच करने के काम आता है और वो कैंसरस होता है। इसमें वो नहीं पड़ा हुआ है। इसमें 8 लेयर्स हैं, जिन सारी की सारी लेयर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको कि इसकी जो ऊपर की फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर होती है वो एक सर्जिकल कॉटन के कपड़े से बनी होती है, जिसके डॉक्टर्स मास्क पहनते हैं ना, जो ब्रीदेबल होता है, ऑक्सीजन आर पार आती है इसके, उसका बना हुआ है। तो ये क्या होता है ना, हमारी वजाइना में ऑक्सीजन का फ्लो रोकता नहीं है, बिकॉज इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, एयर को स्टॉप नहीं करता है। पहली लेयर और लास्ट लेयर, फर्स्ट एंड 7th लेयर जो है वो इसकी बनी हुई है, ठीक है। जब सेकेंड लेयर की बात करते हैं तो सेकेंड लेयर में इसमें एक ग्रीन चिप पड़ा हुआ है। ये ग्रीन चिप नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है और एक्टिव ऑक्सीडेंट है ये नेगेटिव आयन मतलब बैक्टीरियाज को किल करता है ये, और एनर्जी हमारी बचा करके रखता है। इसमें से खुशबू आती है कुछ पेपरमिंट जैसी, और ये ठंडा ठंडा फील देता है हमें जब आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि पीरियड्स में जब हमें हीट वहाँ से फील होती थी और इन दिनों में हमें वहाँ पर ठंडा ठंडा फील हो रहा है व्हेन आई यूज़ दीज एरीज पैड्स। एंड जो उसकी 3rd and 6th लेयर है उसमें एब्जॉर्बेंट एक कॉटन ही है लिटरली। वो बिल्कुल, अगर आप इसका ट्रायल मैं दिखाऊंगी कभी आपको, उसको आप ऐसे करोगे ना तो फटेगा। इट्स कॉटन। जैसे हॉस्पिटल्स में जब हमारी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स कॉटन के एक पट्टी में बीच में रियल कॉटन डाल करके हमारे पैड बनाते हैं ना, वैसा ही कॉटन है वो, ठीक है। देन इसका जो एक 4th लेयर होता है, 4th लेयर बना होता है केले के तने से। केले का जो तना होता है ना उससे जेल बनाते हैं, और वो क्या करता है, उसकी एब्जॉर्बेंट पावर सबसे ज़्यादा होती है। केले के पेड़ में सबसे ज़्यादा पावर होती है पानी को सोखने की। तो वो जो लेयर बनी हुई, वो जो जेल बना हुआ है वो केले के तने का बना हुआ है, तो उसमें एक्सट्रीम पावर होती है पानी को सोखने की। जैसे कि एक मतलब रिसर्च के हिसाब से मैक्सिमम जो ब्लीडिंग होती है हमें 60 ml से ज़्यादा कभी नहीं होती है पर डे, तो वो उससे भी ज़्यादा वाटर को सोखने की कैपेसिटी रखता है जो इसके अंदर जेल पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल भी एक बार भी हमें गीलेपन की फील नहीं होता है, गीलापन फील नहीं होता है। और यही कारण है कि एरीज़ का एक पैड आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना गीलेपन महसूस करे हुए, और मैंने किया है। जनरली कहते हैं ना, अच्छा अब वो तो आया कि ये क्यों, मैंने बताया आपको एरीज हम क्यों इस्तेमाल करें, है ना। अब मैं बताती हूँ कि हम विस्पर या सोफ़ी या और भी जो आते हैं, मुझे और नाम नहीं याद आ रहे अभी क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने यूज़ करे ही नहीं। पहले करती थी तो विस्पर और सोफ़ी, विस्पर से प्रॉब्लम होती थी, देन आई स्टार्टेड यूजिंग सोफ़ी, बट वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो अब मैंने आपको ये बताया कि ये हम क्यों यूज़ करें। अब मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें तो इसकी रह गई बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि ये क्योंकि हमारे लिए बहुत, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी है जो नुकसान करे। हमें तो खुजली नहीं होती है, हमें ना ही गर्माहट फील होगी ब्लड की, और ये बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को भी सही करता है। इसके इनके पैंटी लाइनर्स भी आते हैं एरीज़ के। हाँ, ये पैंटी लाइनर्स भी आते हैं। इनको अगर यूज़ करेंगे कॉन्टीन्यूसली तो बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज या खुजली, वजाइनल इन्फेक्शन या पीसीओडी तक भी हील करता है ये। एंड आई हैव ट्रू टेस्टिमोनियल्स फॉर दैट। पीसीओडी भी हील होता है इनको यूज़ करके, पीसीओडी भी। पैंटी लाइनर्स तो मैं बाद में बात करूँगी इसकी। तो अच्छा, तो इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो ये है कि जो ये हमारे पैड्स हैं, कहाँ रखे मैंने, अच्छा मुझे जो एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी एरीज़ की वो ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। इनकी पैकिंग ऐसी है कि कहीं से भी धूल मिट्टी, इन्फेक्शन, गंदगी, बैक्टीरिया इसमें अंदर नहीं जा सकते। नहीं मतलब नहीं, ये जो है पैक है, देखो इसको ऐसे खोलते हैं, ये सील्ड है पूरा, लाइक हम वेट वाइप्स वगैरह निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है इसका। और वेट वाइप भी हमारे अच्छे प्लास्टिक में या अंदर एलुमिनियम में होता है ना, ये भी वैसे ही है बिल्कुल। ये एलुमिनियम में रैप है, और इस ऐसे खोलेंगे ये वापस ऐसे चिपक भी जाएगा। इसको आपने ऐसे खोला, जस्ट टेक इट आउट, क्लोज इट बैक,
और ये भी पूरा सील्ड है, ये नहीं कि बस अदरवाइज लोगों बाकी पैड्स में ये होता है छोटा सा चिप होता है, आपने खींचा और पूरा खुल गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सील्ड है, कहीं से भी कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन गंदगी जर्म्स कुछ नहीं जा सकता है, पूरा सील्ड है। जब आप खोलेंगे तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और इट इज़ सुपर सॉफ्ट। जब आप इसको यूज़ करें पहली बार, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसको ऐसे टच करा के देखिए, इट इज़ एक्चुअली वेरी सॉफ्ट। अच्छा, तो मैं बता रही थी पैंटी लाइनर के लिए भी एक चीज़ बता रही थी। हमारे पैंटी लाइनर्स ये रहे, ये भी सिमिलरली वैसे ही खुलते हैं। ये ऐसे खुल गए हैं और ये निकाला, ये भी पूरा सील्ड पैक है, पूरा सील्ड है। इसको आप खोलेंगे तभी खोलेंगे। पैंटी लाइनर तो मैं यूज़ करती आ रही हूँ, कई सालों से यूज़ करती हूँ, बेला का यूज़ करती आ रही हूँ, या मैं जब मॉल गई या ऑनलाइन देखा जो मुझे पर पीस सस्ता पड़ा, मैं वो वाले लेती रही। क्योंकि एक्चुअली हम सबका कंसर्न यही होता है कि करना क्या है यार, दिन के बाद तो उसको फेंकना ही है पैंटी लाइनर को। तो मैंने जब क्वालिटी कंपेयर करी इन दोनों की, इसकी और दूसरे वाले की, ड्रास्टिक डिफरेंस मैंने पाया, बहुत बिग डिफरेंस पाया है। ये वाले पैंटी लाइनर्स खोल के दिखाती हूँ आपको, मैं तो यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, पूरा थिक है, पूरा बिग है। मैंने बेला का करा, उसका तो शेप ही ऐसा था कि कहीं कवर होता था कहीं नहीं कवर होता था, तो वो उसको यूज़ करना ना यूज़ करना बराबर ही था। जब तक हमें बेटर नहीं पता चलता, हमें फेयर कंपैरिजन नहीं पता चलता, हमें लगता है कि हम जो यूज़ करें वही बेस्ट है ना। तो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, इसको भी यूज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस होना पड़ा था। मैं बहुत जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसके लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा था। बट वंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, आई एम बिग फैन ऑफ दिस। तो ये हो गया। इसके बाद अब मैं बात करी थी विस्पर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। विस्पर वगैरह जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत गर्म फील होता है, इरिटेशन होती है, बहुत जल्दी जल्दी 4-5 घंटे में लगता है पैड चेंज करो, भर गया है भर गया है। बैठो तो लगता है यार अभी लीक हुआ अभी लीक हुआ अभी लीक हुआ। और सच में मुझे तो होता था, आप लोगों का मुझे नहीं पता लेकिन होता होगा, वी ऑल हैविंग द सेम थिंग। सो मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं बैठती थी तो मुझे लगता था यार क्लॉट्स निकले, मुझे पता चला कि हाँ आई एम रिलीजिंग माई क्लॉट्स। तो वो सब होता था ना, वो क्यों होता था? बिकॉज उसकी ऑब्जर्वेंट पावर ही नहीं है ना। सबसे पहली बात, ऊपर की लेयर ही प्लास्टिक की बनी हुई है जो रैश कर देती है स्किन में टच करके। जैसे हमारी स्किन में टच होती है रैशेस शुरू हो जाते हैं, फिर जब ब्लड उसमें जाता है गीलेपन से वो रैशेस और ज़्यादा बैठने उठने में स्किन से और टच होकर के और रैशेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हमारा ब्लड निकलता है रिलीज़ होता है वो बहुत हॉट होता है, और जब वो स्पैन में विस्पर में या सोफी में जाता है जिसमें जेल के फॉर्म में या अंदर कॉटन में डायोक्सिन पड़ा हुआ है। डायोक्सिन एक बहुत भयंकर केमिकल होता है, आप गूगल करिए, वो कैंसरस होता है और पैट्स में होता है। जब वो केमिकल के ऊपर हमारा गरम गरम ब्लड जाता है तो एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और हमें खुजलियाँ भी होने लग जाती हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और आप मानेंगे नहीं, लॉन्ग रन में जाकर के ये कैंसर कर देता है हमारे शरीर में, ये हमारे बच्चेदानी की कैंसर कर देता है। क्यों अब इतने ज़्यादा कैंसर के केसेस बढ़ने लग गए हैं अचानक से? पहले तो इतने कैंसर के केसेस नहीं होते थे ना, अब क्यों होने लग गए? इसी वजह से होने लग गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार तो ज़रूर इसको यूज़ करिए। इतना महंगा भी नहीं है। क्या हम अपने फेस पे लगाते हैं कोई लिपस्टिक जो कैंसर्स होती है? हम जाते हैं मार्केट में, कहाँ सरोजनी जाते हैं, वहाँ पर लेकर के खड़े रहते हैं कितने सारे कि ये ले लीजिए 50 रुपीज़ की है, ये है वो है। क्या हम लेते हैं? नहीं लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं ना। बीइंग एन एजुकेटेड पीपल हमें लगता है कि यार हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, वी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज केमिकल्स। तो हम अपने वजाइनल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? वो हमें क्यों महंगा लगता है? ये पैड्स थोड़े एक्सपेंसिव है, हाँ थोड़े एक्सपेंसिव है, दैट इज़ ट्रू। इनके दो तरीके के पैड आते हैं, एक डे पैड एंड एक नाइट पैड। नाइट पैड थोड़े से बिग होते हैं शेप में, साइज़ में, और विंग्स उनके थोड़े बड़े होते हैं, और जो डे पैक होते हैं कंपैरेटिवली थोड़े से उसमें स्मॉल होते हैं। तो आई गेस 180 से 200 के आसपास के 10 या 8 पैड होते हैं हमारे। महंगे हैं लेकिन इतने महंगे भी नहीं हैं।
इतने महंगे भी नहीं है। एक पैड एक दिन इस्तेमाल होता है। जो हमारे हैवी फ्लो वाले डेज होते हैं उसमें आप मान लीजिए कि आपको 2 पैड लग रहे हैं, अदरवाइज 1 डे इज इक्वल टू 1 पैड ओनली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। मतलब अब फेयर कंपैरिजन आप कर लीजिए कि विस्पर या सस्ती क्वालिटी के पैड, मैं बात करी विस्पर सोफ़ी के, जो 7 से 12 रुपये पर पीस का पड़ता है, और ये आपको पड़ेगा 20 रुपये पर पीस। 7 से 12 की जो रेंज है, अगर उसमें हम एक एवरेज मान लें 10 रुपये का एक पैड पड़ता है, और हमारे एडीज़ अगर 20 रुपये की मोटा मोटी पड़ता है, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आप एक पैड का दे रहे हैं, लाइफ लॉन्ग जाके आप कितना बचा लेंगे? 10,000, 20,000, 15,000। और उस 15,000 के बदले में हम क्या गंवाएंगे? हम जाकर के अपना यूट्रस निकलवा आएंगे हॉस्पिटल में जाकर के, और हॉस्पिटल का जो खर्चा आएगा 15-20,000 से तो कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा, है ना। तो हम लोग सब समझदार हैं, हमारी अपनी लाइफ हमारे हाथ में है। सो बी वाइज, बी अवेयर, यूज़ देम। आप गूगल करिए, इसमें जो जो लिखा हुआ है क्या क्या इस्तेमाल, और आप सबके बारे में गूगल करिए। हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, फैसिलिटीज़ हैं, गूगल करिए खुद। बी स्मार्ट एंड ऑप्ट वाइजली, ऑप्ट योर हेल्थ। इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव ऑन योर हेल्थ कॉस्ट। इसमें एक्सपायरी भी दी हुई है, और किसी पैड में नहीं होती, इनमें एक्सपायरी भी लिखी हुई है। सो गर्ल्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक वाइजली, बी हेल्दी, मेक अदर्स हेल्दी। बाय।